यहाँ कहाँ चले आ रहे हो? लाइन में जाओ, लाइन में, वहाँ। अबे ओ अर्थी के फूल, हम अपनी लाइन खुद बनाते हैं, समझा? हड़बे। जरा सोचिए, एक ऐसा दिग्गज अभिनेता जिसने अपने जीवन के 50 सुनहरे साल फिल्म इंडस्ट्री को दिए, जिसने अपनी कड़क आवाज और खामोश वाले अंदाज से बॉक्स ऑफिस पर राज किया और अनगिनत हिट फिल्में दी, वही इंसान आज पूरी तरह खामोश हो गया है। तुम ये नहीं जानते कि मैं काली का जरा। फिल्म इंडस्ट्री की महफिलें तो छोड़िए, वो इंसान आज सोशल लाइफ में भी कहीं नजर नहीं आ रहा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शॉटगन को दुनिया से नजरें चुरानी पड़ रही हैं? जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के लेजेंड शत्रुघ्न सिन्हा जी की। वो पिता जिसने अपनी जान से भी प्यारी बेटी को पलकों पर बिठाया, उसे इतना लाड़ प्यार दिया कि शायद आज उसी बेपनाह मोहब्बत की सजा उन्हें इस उम्र में झेलनी पड़ रही है। शत्रुघ्न जी के घर रामायण में अब शांति नहीं, बल्कि एक ऐसा तूफान खड़ा हो गया है जिसने रिश्तों की नींव हिला दी है। ताजा खबरों और अंदरूनी सूत्रों की माने तो शत्रुघ्न सिन्हा जी की लाडली बेटी सोनाक्षी सिन्हा, जो अब शादी के बाद एक नए नाम और पहचान आयशा बेगम के साथ जुड़ चुकी हैं, उन्होंने अपने ही पिता के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। सोचिए दोस्तों, जिस बेटी के स्वागत के लिए शत्रुघ्न जी ने अपने आलीशान बंगले का नाम रामायण रखा था, जिसे उन्होंने कभी अपने बेटों लव और कुश से कम नहीं समझा, आज वही बेटी किसी और धर्म में शादी करने के बाद अपने ही बुजुर्ग पिता को कोर्ट घसीटने की तैयारी कर रही है। क्या जायदाद की चमक ने खून के रिश्तों को धुंधला कर दिया है? क्या वाकई ये वही सोनाक्षी हैं जिन्हें दुनिया दबंग गर्ल कहती थी, या फिर अब वो पूरी तरह बदल चुकी हैं? सूत्रों का दावा है कि विवाद की जड़ वो बेहिसाब संपत्ति है जिसे शत्रुघ्न सिन्हा जी ने अपने खून पसीने से सींचा था। बताया जा रहा है कि सोनाक्षी ने अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगने के लिए कानूनी रास्ता अपनाने का मन बना लिया है। जिस पिता ने बेटी की हर छोटी बड़ी जिद को बिना सवाल किए पूरा किया, जिसकी हर खुशी के लिए दुनिया से लड़ गए, आज वही पिता अपनी ही संतान के सामने खुद को लाचार महसूस कर रहे हैं। जिंदगी का नाम दोस्ती। शत्रुघ्न सिन्हा साहब, जिन्होंने अपनी पूरी वसीयत को बहुत ही कायदे से संजोया था, वो इस कानूनी नोटिस की खबर से अंदर तक टूट चुके हैं। आखिर एक बेटी अपने उस बूढ़े पिता के मान सम्मान की बलि कैसे दे सकती है जिसने उसे शोहरत के शिखर पर पहुंचाया? क्यों आज ये विवाद इतना बड़ा हो गया है कि घर की बात सड़कों और कोर्ट तक पहुंच गई है? दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा जी आज जिस खामोशी के द्वार से गुजर रहे हैं, वो किसी गहरी चोट का नतीजा है। एक तरफ उनकी गिरती सेहत और दूसरी तरफ अपनी ही बेटी का ये कड़ा रुख। क्या प्यार और शादी के बाद इंसान उन कंधों को भूल जाता है जिन पर चढ़कर उसने कभी दुनिया देखी थी? पूरा मामला क्या है? आखिर सोनाक्षी को क्यों लगा कि उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए? और क्या इसमें उनके ससुराल वालों का भी कोई हाथ है? ये विवाद आने वाले समय में कौन सा नया मोड़ लेगा, इसकी एक एक बारीक जानकारी हम आपको आगे देने जा रहे हैं। कहानी अभी शुरू हुई है दोस्तों, और इसके पीछे के राज आपको हैरान कर देंगे। आप बस वीडियो को लाइक करके इसे हर उस पिता तक पहुंचा दो जिसे इसकी सख्त जरूरत है। मेरी समझ में नहीं आता है बुड्ढे, तू मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? कभी दूध पिलाता है, कभी खाना खिलाता है, भाषण दे देकर तूने मेरे नाक में दम कर रखा है। अब सबसे बड़ा और तीखा सवाल ये उठता है कि क्या ये कदम खुद सोनाक्षी का है, या इसके पीछे उनके ससुराल वालों का कोई गहरा दिमाग काम कर रहा है? सूत्रों की माने तो जब से सोनाक्षी ने दूसरे धर्म में शादी की है, तभी से रामायण बंगले की शांति को नजर लग गई थी। कहा जा रहा है कि सोनाक्षी पर उनके ससुराल की तरफ से अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा पक्का करने का भारी दबाव है। क्या वाकई एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी की कीमत अपने पिता की आंखों के आंसू हैं? गलियारों में चर्चा गर्म है कि सोनाक्षी के इस कड़े रुख के पीछे कोई ऐसा मास्टरमाइंड है जो शत्रुघ्न सिन्हा की बरसों की मेहनत की कमाई पर गिद्ध जैसी नजर गड़ाए बैठा है। और दोस्तों, मसाला यहां खत्म नहीं होता है। असली धमाका तो तब हुआ जब शत्रुघ्न सिन्हा जी ने अपनी वसीयत में कुछ ऐसे बदलाव किए जिससे सोनाक्षी का हिस्सा ही कम हो गया। शत्रुघ्न जी चाहते थे कि उनकी विरासत का बड़ा हिस्सा उनके बेटों लव
और कुश के पास रहे, जो आज भी उनके साथ साए की तरह खड़े हैं। जैसे ही ये खबर सोनाक्षी तक पहुंची, उनके सब्र का बांध टूट गया। खबर है कि उन्होंने अपने पिता को फोन पर दो टुक कह दिया, अगर मुझे मेरा हक नहीं मिला तो फिर कानून अपना काम करेगा। सोचिए, जो पिता अपनी बेटी की एक मुस्कान के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया, आज उसे अपनी ही संतान से कानूनी नोटिस की धमकी मिल रही है। क्या ये वही लाडली सोनाक्षी है जिसे शत्रुघ्न जी प्यार से अपनी दबंग बिटिया कहते थे? आज शत्रुघ्न सिन्हा जी के चेहरे पर वो पुरानी चमक गायब है। वो इंसान जो अपनी कड़क आवाज के लिए जाना जाता था, आज अपने ही घर के एक कमरे में कैद होकर रह गया है। वो खामोशी जो कभी उनका सिग्नेचर स्टाइल थी, आज उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्द बन गई है। क्या सोनाक्षी वाकई अपने पिता को कोर्ट के कटघरे में खड़ा करेंगी? क्या ज़हीर इकबाल के साथ उनका रिश्ता इस कदर हावी हो चुका है कि उन्हें अपने बूढ़े पिता की गिरती सेहत का भी ख्याल नहीं रहा? दोस्तों, ये विवाद अब सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये सड़कों पर तमाशा बन चुका है। Good carbs. I won't die. And bite. So good. दोस्तों, बात सिर्फ एक शादी की नहीं है। बात है उस ब्राह्मण कुल की मर्यादा की जिसे शत्रुघ्न सिन्हा ने दशकों तक सहेज कर रखा था। जब 23 जून 2024 को सोनाक्षी ने ज़हीर इकबाल के गले में वरमाला डाली, तो वो सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि रामायण बंगले की परंपराओं का दहन था। सूत्रों की माने तो शत्रुघ्न सिन्हा उस दिन से ही सदमे में थे। उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए तो फोटो खिंचवा ली, लेकिन उसी रात उन्होंने अपने वकीलों को बुलाकर एक गुप्त मीटिंग की थी। शत्रुघ्न सिन्हा की संपत्ति कोई मामूली संपत्ति नहीं है। पटना की पुश्तैनी जमीनों से लेकर मुंबई के गगनचुंबी अपार्टमेंट्स तक उनका साम्राज्य फैला हुआ है। मेरे ताश के 53वें पत्ते, तीसरे बादशाह हम हैं। जानकारों की माने तो शॉटगन सिन्हा की कुल चल अचल संपत्ति आज 1500 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। पटना की बेशकीमती पुश्तैनी जमीनों से लेकर मुंबई के पॉश इलाकों में बने आलीशान अपार्टमेंट्स तक सिन्हा खानदान का रसूख चारों तरफ फैला है। अब सोचिए, इस विशाल साम्राज्य से अगर किसी को बाहर निकाला जाए तो दर्द होना तो लाजमी है, और यही दर्द अब सोनाक्षी को कोर्ट तक ले गया है। सोनाक्षी के दो भाई हैं, लव सिन्हा और कुश सिन्हा। अक्सर जुड़वां भाइयों और बहन के बीच जो प्यार दिखता था, वो एक झटके में नफरत में कैसे बदल गया? सूत्रों के मुताबिक लव और कुश अपनी बहन की इस शादी के सख्त खिलाफ थे। उन्हें लगा कि सोनाक्षी के इस कदम से उनकी राजनीतिक और सामाजिक छवि खराब हुई है। लेकिन इसके पीछे एक और डार्क थ्योरी है, जायदाद का लालच। जब शत्रुघ्न सिन्हा ने गुस्से में आकर सोनाक्षी का हिस्सा काटने की बात की, तो भाइयों ने उन्हें रोकने के बजाय उकसाया। उन्होंने पिता को यकीन दिलाया कि सोनाक्षी का हिस्सा अब ज़हीर इकबाल के परिवार के पास चला जाएगा। यहां तक कि शादी के कई फंक्शन में लव सिन्हा का गायब रहना इस बात का सबूत था कि भाइयों ने बहन से नाता तोड़ लिया है। शादी के 2 साल बाद अब सब्र का बांध टूट चुका है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कानूनी रूप से अपनी वसीयत में बदलाव कर दिए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके मरने के बाद उनकी एक एक ढेला उनके बेटों को मिलेगा, सोनाक्षी को नहीं। सोनाक्षी, जो अब तक खामोश थीं, उन्होंने अब कानूनी रास्ता अख्तियार किया है। सोनाक्षी का तर्क है कि हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत बेटी होने के नाते उनका पिता की संपत्ति पर बराबर का हक है। क्या सोनाक्षी अपने पिता को कोर्ट में हरा पाएंगी? क्या ज़हीर इकबाल इस कानूनी जंग में सोनाक्षी का ढाल बनेंगे या उनकी मुसीबत और बढ़ा देंगे? अब सिक्के का वो पहलू देखिए जिसे देखकर बॉलीवुड का हर बड़ा घराना सन्न है। क्या सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेकर अपने पिता के पगड़ी को सरेआम उछाल दिया है? क्या सोनाक्षी को अंदाजा भी था कि उनकी इस जिद की कीमत उनके पिता को अपनी खामोशी के साथ चुकानी पड़ेगी?
सोनाक्षी का कोर्ट जाना ये साबित करता है कि उन्हें अब अपने पिता के आशीर्वाद से ज्यादा उनकी जायदाद की फिक्र है। क्या एक बेटी का फर्ज सिर्फ अपनी खुशियां देखना है? क्या उस पिता की साख की कोई कीमत नहीं जिसने अपनी बेटी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया? आज बॉलीवुड बायो टाइम पर सवाल खड़ा होता है कि क्या ज़हीर इकबाल के प्यार में सोनाक्षी इतनी अंधी हो चुकी हैं कि उन्हें अपना ही परिवार अब दुश्मन नजर आने लगा है? आज दुनिया पूछ रही है, क्या प्यार इतना अंधा होता है कि आपको अपने पिता के आंसुओं और अपने भाइयों के मान का ख्याल भी न रहे? लव और कुश अगर आज अपनी बहन के खिलाफ खड़े हैं तो क्या वो सिर्फ जायदाद के लिए हैं, या फिर उनके भीतर वो गुस्सा है जो अपनी बहन द्वारा कुल की परंपराओं को तोड़ने के कारण पैदा हुआ है? सोनाक्षी का कोर्ट जाना ये साबित करता है कि उन्हें अब अपने पिता के आशीर्वाद से ज्यादा उनकी जायदाद की फिक्र है। जिस शत्रुघ्न सिन्हा ने आधी सदी तक अपनी मेहनत और उसूलों से रामायण जैसा पवित्र नाम अपने घर को दिया, क्या सोनाक्षी ने एक पल में उस नाम की मर्यादा को मिट्टी में नहीं मिला दिया? सोचिए, जिस पिता ने अपनी लाडली के लिए दुनिया से लड़ाई की, उसी बेटी ने अपनी शादी के लिए एक ऐसे शख्स को चुना जिसके लिए उसने अपने सनातनी संस्कारों को भी ताक पर रख दिया। जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि अपने बूढ़े पिता के सीने पर किया गया वो वार है जिसका घाव कभी नहीं भरेगा। बने चाहे दुश्मन जमाना। दोस्तों, रिश्तों की यह कड़वाहट और रामायण जैसे संस्कारी घर में संपत्ति का यह महायुद्ध देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। जिस पिता ने अपनी बेटी को शहजादियों की तरह पाला, आज वही बेटी उन्हें कोर्ट के कटघरे में खड़ा करने की धमकी दे रही है। सोनाक्षी के इस हैरान कर देने वाले कदम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि एक शादीशुदा बेटी को अपने बुजुर्ग पिता की संपत्ति में इस तरह हक जताना चाहिए? आपको भी लगता है कि इस पूरे विवाद के पीछे सोनाक्षी के ससुराल वालों का दिमाग काम कर रहा है? क्या यह सिर्फ जायदाद की भूख है या फिर रिश्तों को खत्म करने की कोई सोची समझी साजिश? क्या शत्रुघ्न सिन्हा जी को अपनी वसीयत में अपनी बेटी को बराबर का हिस्सा देना चाहिए था, या फिर बेटों को प्राथमिकता देकर उन्होंने सही किया? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसका अगला भाग और भी ज्यादा सनसनीखेज होने वाला है, जिसमें हम रामायण के उन गुप्त राजों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें अब तक दबा कर रखा गया था। उस चौंकाने वाले खुलासे को हम इस वीडियो के पार्ट 2 में बहुत ही जल्द कवर करेंगे। जाते जाते दोस्तों, हमारी आपसे एक विनम्र निवेदन है, अपने घर की बेटियों को द केरला स्टोरी जैसी फिल्में जरूर दिखाएं, ताकि उन्हें रिश्तों, धर्म और समाज की हकीकत का अंदाजा हो सके। संस्कारों की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह जानकारी और हमारा निडर अंदाज पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले धमाकेदार भाग में। धन्यवाद।